इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आज चर्चा होने वाली है डील पर। डील, डज इट रियली एम्पावर अ नेटिजन और डज इट एंड अ नेगोशिएशन? ये क्या है? ये डील किस तरह की है? विपक्ष जिसको लेकर हमलावर है, ये कह रहा है कि ये तो डिप्लोमेसी से हटकर ये तो हगलोमेसी हो गई कि आपने गले मिले, आप झप्पी वाली डिप्लोमेसी कर रहे हो और देश के हितों को ताक में रखते जा रहे हो। क्या जिस तरीके से विपक्ष इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हंगामा इसको लेकर बरपा है, क्या वो जायज है? क्योंकि देश के हित कहीं ताक पर रखे जा रहे हैं, लिहाजा ऐसा करना पड़ रहा है, या असल में देश की तरक्की जिसको नहीं भा रही है एक पर्टिकुलर लीडरशिप के अंडर, उन तमाम लोगों को इससे दिक्कत है? क्योंकि ये एक ऐसी डील है जो ऐतिहासिक डील है। अमेरिका के साथ 18% वाली ये डील बहुत सारे मुल्कों के अगेंस्ट भारत को कॉम्पिटिटिव एज दे रही है। और न सिर्फ इसमें भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखा गया है, बल्कि इसने यह तय कर दिया है कि भारत जब करेगा, जो करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। यह डील किस तरह की है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, किसका पॉइंट ऑफ व्यू जायज है, उसको सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। आज यही है अड़ी का विषय। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं ये कुछ एक चीजें जो इस पूरे मामले में आपके लिए पर्सपेक्टिव बिल्डिंग का काम करेंगी। भारत अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का बयान। पीएम ने किसानों का हित ध्यान में रखा है, पीयूष गोयल ने कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार पूरे देश को था। सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, एयर किस तरह से क्लियर की जाती है, और क्या उसके बाद वाकई कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी तरह के आक्षेप की या शक की? ये इन सवालों का जवाब तो अब से कुछ देर बाद आप देख ही रहे होंगे, जब मैं विपक्ष के लोगों से भी और सत्ता पक्ष के लोगों से भी बातचीत कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल यहां पीयूष गोयल ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि हमने देश के हित को ध्यान में रखा है। डील में कृषि और डेयरी का ये दो ऐसे फील्ड हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है, और कोई भी आयात ऐसा नहीं किया जाएगा कि भारत का कृषि के मामलों में जो बाजार है वो डिस्टर्ब हो जाए और भारत के किसान, भारत के अन्नदाता या भारत के पशुपालक, उनके हितों के साथ समझौता हो। डील में मछुआरों के हितों का संरक्षण भी किया गया है, यह बात भी कही गई। इस डील से हर देशवासी को फायदा होगा, पीयूष गोयल ने यह बात भी कही है। पीयूष गोयल ने जो कहा उसमें से क्या क्या ऐसा है जो अंडरलाइन करने वाला है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? अगली बात देखिए, पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा हमला। विपक्ष के असफल नेताओं की सोच देश विरोधी है। विपक्ष के वो नेता जो फेल्ड लीडर्स हैं, उनकी जो सोच है वो देश विरोधी है। भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते वो। राहुल गांधी भी उन्हीं में शुमार हैं। भारत अमेरिका का साझा बयान जल्द जारी होगा, पीयूष गोयल ने कहा। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है, और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। पीयूष गोयल ने जो कुछ कहा, क्या उसके बाद वाकई सारी शंकाएं निर्मूल हो गईं? क्या बात कहा गया, वो उसमें से कुछ एक बातें तो हमने आपको यहां सुनाई, लेकिन हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो खींचतान चल रही है उसको भी देखा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा। कौन से वो मुद्दे हैं जो लग रहा है कि अनएड्रेस्ड हैं, या फिर क्या समग्रता में सारे सवालों के जवाब इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल गए? पीयूष,
देखिए दिनेश, इस मामले में जो डेयरी प्रोडक्ट थे और जो कृषि का क्षेत्र है खास तौर पर, और पशुपालन क्षेत्र और मछुआरों के जो हितों का मसला था, उस पर पीयूष गोयल ने स्पष्ट बयान दे दिया है कि किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है डील में इन क्षेत्रों को लेकर के, और जिन क्षेत्रों को फायदा होगा उनका भी उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही विपक्ष की ओर से जो लगातार आज दिन भर आरोप लगाए गए, संसद में जो बातें उठाई गई, सवाल जवाब किए गए, उसको लेकर के भी उन्होंने तीखा हमला किया। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के नाम लिए और साफ तौर पर ये कह दिया कि जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो भ्रमित करने वाला है, झूठ फैलाने वाला है। और इन स्थितियों के मद्देनजर ये भी साफ किया कि एक साझा बयान जारी किया जाएगा अमेरिका और भारत की तरफ से, क्योंकि इस मामले पर यह भी सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर जो टैरिफ हटाया गया उसकी पहली सूचना अमेरिका की तरफ से क्यों दी गई। तब इस पर भी जो जवाब था वो आज पीयूष गोयल ने दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि चूंकि टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया था तो पहला बयान उनकी तरफ से आया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ, इस बात से कि डील हुई है, और इसका जो क्लैरिफिकेशन है, जो भी शंकाएं हैं, वो सभी साझा बयान से और दूर हो जाएंगी। जो हित साधने वाली बात थी वो स्पष्ट कर दिया है पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिन क्षेत्रों पर लगातार शंका उठाई जा रही थी, जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन पहलुओं पर उन्होंने स्पष्टीकरण एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। जी दिनेश। लेकिन क्या पीयूष, इसमें खास तौर से कृषि क्षेत्र में मक्का को और सोयाबीन को लेकर जो अंदेशे थे वो निर्मूल हो जाते हैं? देखिए दिनेश, जब साझा बयान सामने आएगा तब बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अभी फिलहाल उन्होंने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे ये सीधे तौर पर आकलन किया जा सकता है कि सरकार ने किसी भी तरह का जो समझौता था अपने हितों से वो नहीं किया है इस डील में, और डील पुख्ता तरीके से हुई है, अपनी शर्तों पर हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक कि साझा बयान नहीं आ जाता। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से आज हमले किए गए डील को लेकर के, तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक राजनीतिक पहलुओं को भी दर्शाती है, और साफ तौर पर जो डील में कई शंकाएं थी उनको भी दूर करने वाली थी। कई शंकाएं दूर होती हैं, लेकिन तमाम शंकाएं तब दूर होंगी जब इसको लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका पूरा मसौदा इस डील का सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद पीयूष पांडे हमारे साथ बातचीत के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।